हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहचान कर लेते हैं पहले इसकी। तो पहचान के लिए, जब किसी वाक्य में समय, ठीक है, तथा अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएँ तो उसकी पहचान हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वाक्य पहला है साधारण, यानी कि सिंपल। ठीक है, तो सिंपल के लिए पहला एग्जाम्पल क्या है, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो जो 2 घंटे हैं ये देखिए यहाँ समय है। ठीक है, 2 घंटे से लिख रहा है तो यानी कि समय है। ठीक है, तो वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले रूल्स लिखते हैं। रूल्स हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो यहाँ इसका वाक्य बनेगा ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंस या फोर में से फोर का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। तो वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। अब क्या पता वो कौन सी 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, या इसीलिए यहाँ समय निश्चित नहीं होने के कारण फोर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सेकंड भाग आता है नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक में आएगा एग्जाम्पल क्या है, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो इसका बनेगा ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य होता है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, तो प्रश्नवाचक के लिए पहला वाक्य लिख लेते हैं, क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए, और आप ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य लिखें, क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। आप ऐसा कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे श्याम 2 घंटे से गा रहा है, तो ये भी वाक्य इसी प्रकार के और भी वाक्य, सिर्फ ये लिखें कि समय और रहा है, रही है होनी चाहिए उस वाक्य में। ठीक है, तो क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, इसके लिए रूल्स है सहायक क्रिया हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है। ठीक है, क्या आगे हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगाती थी। जैसे इसका बनेगा हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब आता है चौथा वाक्य इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक तो क्या हो गया, और नहीं नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नहीं, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, तो क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। इसके लिए रूल्स है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसका बनेगा हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फिर आता है पांचवा डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव के लिए एग्जांपल है, वह 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए रूल से WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड जो क्वेश्चन जो WH से शुरू होते हैं। ठीक है, वाई हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया। ठीक है, और वेयर हो गया। और क्वेश्चन वर्ड वाले यही, जैसे वाई माने क्यों होता है तो ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट माने क्या होता है तो ये भी क्वेश्चन वर्ड है। तो ऐसे जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, उनका पहले लिखते हैं। ठीक है, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट फिर बीन प्लस फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंसियापुर प्लस टाइम, ठीक है। तो वह 2 घंटे से पद क्यों लिख रहा है, तो इस रूल्स के आधार पर वाक्य बनेंगे व्हाई हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पद क्यों लिख रहा है, ठीक है। फिर आता है छठा वाक्य, डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से पद क्यों नहीं लिख रहा है, ठीक है। वह 2 घंटे से पद क्यों नहीं लिख रहा है, तो इसके लिए रूल्स है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बाय में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियापुर प्लस टाइम, ठीक है। तो वह 2 घंटे से पद क्यों नहीं लिख रहा है, कब बनेगा व्हाई हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए, अब आता है सिंसियापुर, यानी कि सिंसियापुर का प्रयोग कहाँ करना है। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे अब देखिए, वह रात के 9 बजे से सो रहा है, तो रात के 9 बजे से यानी कि समय निश्चित है रात के 9 बजे, ठीक है। तो जहाँ निश्चित समय दिया जाए वाक्य में, वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन सी 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग हुआ हैज और हैव का, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है ही माने वह लड़का, सी वह लड़की, और एट यह या कोई नेम हो, ठीक है, और एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन के साथ किया जाता है, ठीक है। हैव का प्रयोग किया जाता है यू, बी, दे, आई और बहुवचन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।